कॉमन श्रीमान का बच्चों को प्यार है। खड़े रहेंगे बाकी विशाल खींच रहे बस। ये नहीं किसी का यूज कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है। सभी सम्मानित महानुभाव, मेरी बात सुनाई दे रहा है पीछे तक? आप सब लोगों की, बहुत सारे लोगों की बातें हमने पहले इसलिए सुना कि देखिए लोगों के अंदर इसके प्रति कितनी सही जानकारी है, कितनी सही समझ है। आप लोगों ने अपने अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया, शंकाएं व्यक्त किया, सुझाव दिया। इसके आधार पर हमारे जो मंच पर बैठे हुए लोगों ने तमाम उसको रेस्पॉन्ड किया। मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक सोच रहा था, ये तो अल्टीमेटली जिले में सबसे सुंदर चुनाव कराना, निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण और इंक्लूसिव, सहभागी, ये सारे करने का मुख्य दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। बाकी सारे लोग उनको सपोर्ट देने की व्यवस्था है। सुरक्षा का तो पूरा कप्तान साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन जे प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति की भी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे आजादी आंदोलन के हम लोग आइडियल संघर्ष के रूप में हम लोग देखते हैं, सत्य और अहिंसा सिद्धांतों के आधार पर हमारे भारत की आजादी आंदोलन की लड़ाई पूरे विश्व की जो संग्राम है उसके परिप्रेक्ष्य में एक अनोखा है, क्योंकि हमारी ये भारत ऋषि मुनियों का देश है। ये भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है और अलग गहराई है। हमारे अंदर चिंतन की बड़ी गंभीरता है कि केवल ये भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की ये बातें गूंजती है यहाँ पे। यदि हम लोग इतनी गहराई पे जाके सोचते हैं, प्रजातंत्र और बाकी जो डिक्टेटर्स हैं, डिक्टेटरशिप है, सामंतवादी हो, राजशाही हो, कुछ भी आप नाम दे दें, बाकी जो मोनार्की है, कम्युनिज्म है, उनसे और ये प्रजातंत्र से इन दोनों के बीच में फर्क लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक से बताना पड़ेगा कि ये प्रजातंत्र में वोट का अधिकार देने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने पूरी आजादी आंदोलन में पूरा जान कुर्बान किया है। और क्या है उसमें, प्रजातंत्र में हमारी चुनी हुई प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग अपना सारी
सारी शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे। शासन व्यवस्था आपको सुरक्षा भी देता है और लोगों की कल्याण की भी व्यवस्था करता है, विकास की भी व्यवस्था है और सुरक्षा की व्यवस्था है, और आप लोगों की बेहतर व्यवस्था हर एक क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और आपकी विभिन्न जो भी विकास कार्यक्रम हो, बुजुर्गों की व्यवस्था की बात हो, सभी जो कल्याणकारी व्यवस्थाओं का संचालन लोगों की वोट से जो चुन के आते हैं उनके माध्यम से संचालित होता है। तब किसी के अंदर कोई ये कहेगा कि मेरी वोट से क्या होगा, तो भाई आपकी वोट से नहीं होगा तो किसका वोट से होगा? एक ही तो वोट है सबको। राष्ट्रपति से सबसे हमारे सर्वोच्च प्रतिनिधि से लेके करोड़पति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम गरीब आदमी हो, सब एक ही वोट है। यहाँ ये सवाल कैसे पूछा कि मेरे वोट से क्यों? भाई आपके वोट से नहीं तो किसके वोट से होना है? एक ही वोट है सबके पास। तो इनको देखिए, एक तो हम लोग यहां बैठ के समझना एक बात है, हर एक मतदाता को जो वोट नहीं डाल रहा है, वोट नहीं डालने का भी उनका कुछ तो रीजन है। हर एक व्यक्ति में दिमाग लगाता है, समझदार हो ना समझ हो, हर एक व्यक्ति के अंदर अब जो इस समय आपको 15 दिन बचा है, 2 सप्ताह, अभी तक भी बहुत बार हम लोगों ने किया है, यदि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, इसका मुख्य कारण है कि हम लोग उस लेवल पे जाके ढंग से काम नहीं किया। 75 साल बीतने के बाद भी करीब 40% लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस प्रजातंत्र की वाइब्रेंस के लिए, इस प्रजातंत्र को अंदर जान डालने के लिए लोगों के अंदर जो चेतना जगाने का जो काम है, जितनी गहराई से होना चाहिए उतनी गहराई से नहीं हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों से मतदाता जागरूकता का नाम पे बहुत सारे औपचारिकता गतिविधियां चल रही है, जो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करना है, नारेबाजी करना है, तख्ते निकाल के पूरी शहरों में घूमना है, ये भी बड़ा सिंबॉलिक प्रोग्राम हो रहा है। यदि हम लोग एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचे और हर एक व्यक्ति प्रभावित हो, प्रेरित हो, और जो लोग हैं दूसरे लोग उनके आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए, उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार हो, कोई कारण नहीं है ये 60 वाला 80 तक ना पहुंचे। भाई 20% लोग विभिन्न कारण से, हो सकता है बीमार पड़ा है उस दिन, बड़ी उनकी उस तरह की चल के काम करने की स्थिति में नहीं है, कहीं उस तरह का, कहीं दूसरी जगह पर रिश्तेदारियों में गया, ऐसी कोई अचानक ऐसी घटना है, नहीं आ पाया है, तब भी हम लोग 20% भी निकाले, 80% तो हो ही सकता है आराम से। लेकिन इसकी बड़ी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। अभी कहा 1700 बूथ है हमारे पास, कितने कॉलेजेस है हमारे पास, इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, वहां के भी प्रोफेसर हो, वहां का जो एनसीसी और एनएसएस के, उनको भी ये जिम्मेदारी ले। मैं ये 10 बूथों में मैं देखता हूं ये कैसे पिछले दिनों में कौन कौन यहां पर वोट परसेंटेज कैसे कम हुआ है। देखिए सामूहिक रूप से वैसे जाके एड्रेस करने पर पता नहीं चलेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। महिलाओं का एक समूह बनाइए, यूथ का एक अलग से एड्रेस करने का समूह बनाइए, महिलाओं का, यूथ का, जनरल जो पुरुषों का या जनरल लोगों का, पुरुषों का महिलाओं का एक जनरल है जो जागरूकता में करते हैं, एक जनरल करिए, जो लोग आएंगे पुरुष लोग भी आएंगे, या बुजुर्गों का कवर जो उनका हम लोग अलग से कर सकते हैं। इस तरह करके जो मेन है, कम से कम यूथ का, जनरल और माताओं बहनों का, इनको अलग करके एक महिलाओं को टोली बना, उनसे संवाद कराना पड़ेगा। ये नहीं देख कर सड़क पे घूम के आएंगे तो दिमाग में नहीं घुसेगा वो आइडिया, क्योंकि ये बात चेतना का है। ये आपने डपली बजाया सड़क पे, उसमें भाई आदमी मीडिया में भी आ गया, बहुत खूब यहाँ पे डपली बज रहा है। डपली बजाने से जो वोट नहीं डाल रहा है उसकी चेतना में घुस नहीं डाल रहा है, वोट मुझे क्यों नहीं डाल रहा है, वो उसकी गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। उनके साथ बैठ के संवाद चर्चा कर, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठ के बात किया, बहुत बार प्रोग्राम केवल औपचारिक होता है, औपचारिकता निभाने से काम बनती नहीं है। ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, प्रजातंत्र की भक्ति सब एक ही है। हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत, सभी लोग जिनके अंदर जागरूकता दान देता है,
ये मतदान है। हमें क्या मिलता है ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये दान करने से जिसके लिए दान दिया जा रहा है वो मजबूत होता है। ये प्रजातंत्र के लिए दान है, देश के लिए, समाज के लिए दान है। और वो दान, जब दान देने लगता है आदमी, थोड़ा उदात्त स्वभाव होता है। लेने वाला स्वार्थ के बारे में सोच सकता है, देने वाले ये स्वभाव आना चाहिए। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले पात्रे च तद्दानं विद्धि सात्विकम। भगवान बोलते हैं कि दान की महिमा क्या है। सारे धर्मों में दान की महिमा है। दान ही आदमी को शुद्ध करता है, दान ही व्यक्ति को भगवान के पास नजदीक पहुंचाता है। स्वयं भी देना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। दान देने वाला ये नहीं पूछने से मुझे क्या मिलेगा। बहुत बार लोगों ने समझाया होगा ना कि ये देश ने हमको क्या दिया, ये पूछते हो, हम देश के लिए क्या दे सकते हैं, ये उल्टा सवाल पूछते ही नहीं है। इसलिए हमारे समाज में, इतने ऋषिमुनियों के देश में, आजादी आंदोलन में इतने हजारों लोग जहां पे सैक्रिफाइस किया है, व्यक्ति आज वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पे नहीं आ रहा है और उनको पता ही नहीं है प्रजातंत्र क्या चीज है। भाई वोट नहीं डालता है प्रजातंत्र में, आपका अस्तित्व, आप जीवित हो प्रजातंत्र के लिए, आप प्रजातंत्र के लिए जीवित है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यदि आप वोट नहीं डालते हो प्रजातंत्र के लिए, आप जीवित नहीं हो। आप भले ही चलता फिरता चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, लेकिन आप प्रजातंत्र के लिए आपका अस्तित्व कहां है? ये पहली पॉइंट। फिर ये प्रजातंत्र की मजबूती के लिए मुझे वोट डालना है, ये कैसे कहेंगे सब एक जैसा है? ऐसा जो बोल रहा है उनका अज्ञान बोल रहा है। सब एक जैसा कैसे हो सकते हैं? भाई हर एक पार्टी भी अलग है, प्रत्याशी भी अलग है, पॉलिसीज भी अलग है, और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव भी अलग है, गुणकर्म अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग, एक घर में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्वभाव कराता है, तो प्रत्याशी का सबको एक जैसा कैसे होगा? सारी, इसका मतलब है उनको पता ही नहीं है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है, और पूरी शासन की व्यवस्था क्या है। कोई जाके इनको, इनके बीच में संवाद करना पड़ेगा। देखिए, जो मन में उनकी कौन ऐसी चीज है जो उसको वोट डालने से रोक रहा है? वोट में डालने के लिए उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति है, उनके अंदर अज्ञानता है, और प्रजातंत्र के प्रति एकदम उनकी एक कुछ पता ही नहीं है, एकदम उसकी चेतना बहुत नीचे लेवल पे, निम्न स्तर पे है। उनको दोष देने ऐसा नहीं है, दोष देने के लिए नहीं है। हमारा दायित्व है उनको जगाने का। भाई जो व्यक्ति समझ गया वो स्वयं वोट डालना चाहिए, और जो लोगों को मैं 10 लोगों को और प्रेरित करूं, ये भावना जगनी चाहिए। यदि हर एक व्यक्ति के अंदर, मान ले कभी डीएम साहब बोल रहे ना कि मैं भी ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, एनसी एनएसएस हो, और इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स भी बने होंगे यहाँ पे। बताओ भाई डीएम साहब, कितने इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स बने यहाँ पे? तो 300 बने, 350 मान लें, 370 बने हैं आपके इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब। हालांकि उसको भी और ज्यादा होना चाहिए, कहीं कहीं बहुत ज्यादा संख्या में बने हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी महिला समूह बने हुए हैं, और एनसीसी एनएसएस का अलग अलग टोलिया बनाइए, कॉलेज वाइज, बूथ वाइज आप इसको दीजिए जिम्मेदारी, अलग अलग उसकी जिम्मेदारी, और उसको ऊपर सुपरवाइज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो टोली जाके वहां पे जिम्मेदारी दीजिए, ये करना, गतिविधियां बांटनी पड़ेगी, ये पूरी चार्ट बनानी पड़ेगी। इतनी हमारे लोग हैं, ये सबका नैतिक दायित्व है। मैं स्वयं भी वोट डालूं और लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रयास प्रेरित किया जाए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की उनका भी दायित्व है, वो लोग अपना अपना प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं, उनको समझाने के तरीका अलग है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। प्रजातंत्र में ऐसा ही है। ये खेल का, ये बड़ा खेल में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हमारी भूमिका, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की प्रत्याशी की, उनकी और उनके सपोर्टर्स की, ये नहीं, उनका दायित्व है कोई उनका अपने प्रत्याशी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रयास कराए, ये बात तो ठीक है। रोकने का, किसी को डराने का, भाई आप हमारे लिए वोट डालो नहीं तो तुम वोट मत डालना, ये बात कोई कह नहीं सकता है। यदि कर रहा है वो अपराध कर रहा है। ऐसी व्यक्ति का पूरा लिस्ट दीजिए उनके खिलाफ। भाई आप अपने प्रत्याशी के लिए आप वोट मांगिए, लेकिन
दूसरे को वोट ना डाले ये रोकना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये कर नहीं सकता है। ये बात ठीक से लोगों को अंदर समझ में आना चाहिए कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी अनैतिक गतिविधि ना करने पाए। और इस प्रजातंत्र की इस बहुत बड़ा उत्सव में हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने हैं, यहाँ पे प्रजातंत्र में सभी अपने भाई हैं, ये सब अपने ही प्रत्याशी है, जिनको पसंद वो कार्य करेंगे। लेकिन इस पे विशेष रूप से जो प्रजातंत्र से देशभक्ति रखते हैं, प्रजातंत्र से प्रेम करते हैं, ईश्वर भक्ति रखते हैं और पूरी प्रजातंत्र की रूपरेखा को ठीक से समझते हैं, ये लोग दायित्व नहीं निभा रहे। अभी मैं यहाँ बहुत सारे लोगों से पूछा, ये सभी लोग अपने दिमाग से ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन गहराई में जाकर बहुत लोग काम नहीं किया। ये बैठे बैठे सुपरफिशियली बात कर रहे हैं, गहराई में जाके किसी मोहल्ले में किस बूथ पे परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज कम है ये पूरा लिस्ट निकाले और वहां जाके एक अलग महिलाओं को टोलियों के साथ अलग बैठे, हमारे जो बच्चे हैं उनके बीच में जाकर संवाद करें। ये बच्चे हम ही से पूछ रहे हैं, साहब आप बताइए वोट इनसे क्यों नहीं डाल रहे, कैसे? भाई आप जाकर काम करें तो पता चले, उनसे बात करें। उन लोगों से बात करना पड़ता है, तब उनकी गलतफहमी दूर करना पड़ता है। भाई उनकी जो भावना है वो गलत है। आपकी ये छोटा सा योगदान है प्रजातंत्र के लिए। हमारे पूर्वजों ने आजादी आंदोलन के लिए जान की बाजी लगा के आपको वोट का अधिकार दिया है, आप इस्तेमाल ना करके अपने को स्वयं आप एकदम नगण्य बना रहे हैं और ये प्रजातंत्र की पूरी प्रक्रिया को ना समझ के प्रजातंत्र में पूरी अज्ञानता का ही परिचय दिया। उसको ठीक से समझाना पड़ेगा। आप ये पूछेंगे भाई किसको वोट देना है, वो अपने परिवार में चर्चा करें, कौन अच्छा है कौन बुरा है आपस में चर्चा करो, क्योंकि सामूहिक रूप से ये नहीं बोल सकते आपको। बहुत बार ये भी विकृति पैदा होती है। हम लोगों का काम ये मूल्यांकन नहीं करना है कौन प्रत्याशी अच्छा, उसी पर आप बात करने लग जाए तो फिर आप तो पॉलिटिकल पार्टी हो गए। उनका काम अलग है। ये बहुत बार ये स्वधर्मी निधनम श्रेय, ये सिद्धांत समझ में ना नहीं कोई ऐसे है कि हमारा काम ये इनको ये समझाने का नहीं है कि कौन प्रत्याशी अच्छा है। हमारा काम प्रजातंत्र में उनको वोट डालना अच्छा है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई बोलता है कि यदि कोई सरफरा व्यक्ति ये भी कहे साहब ये जो खड़े ये एक भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हीं में से जो सबसे अच्छा उसी को ढूंढना चाहिए। उनमें से कौन अच्छा है आप आपस में बातचीत कर ले, गुप्त में बात करके चर्चा कर ले। ये सामूहिक रूप से हमारा काम नहीं है। पॉलिटिकल प्रत्याशी अपना अपना बोलेगा, घर में आपस में चर्चा करें, पड़ोसियों में चर्चा करके जान ले। सामूहिक रूप से हमको यह बताना है कि भाई आप इसमें दिमाग लगाइए, सोचिए कौन सा देश का हित है, संविधान क्या बोलता है, भाई कौन अच्छा है। इतना सिंपल आप बोल सकते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या होता है। सुरक्षा, सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन देता है, सबसे ज्यादा आपकी सुख दुख में साथ कौन देता है, सब आपकी कल्याणकारी व्यवस्था में कौन सहयोग दे सकता है। इस पर आप इन पैरामीटर्स और पैरामीटर्स आपस में चर्चा करके तय कर ले। आप लोग ये समूह में बैठ के, मेरा काम ये नहीं है कि आपको ये बता दे कौन प्रत्याशी अच्छा है। आपस में बैठ के आप लोग तय कर लें। यदि इतना विचार विमर्श करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आए कौन अच्छा है, नोटा आप डालिए। आपकी प्रतिभागिता चाहिए, तब ये सवाल उठेगा। नोटा पे वोट डालने पर सारे पॉलिटिकल प्रत्याशी के लोगों की भी चिंता होगी, भाई हम इनको समझा नहीं पाए कि हम इनमें से सबसे बेहतर है। जब कंफ्यूजन है तभी तो नोटा में जाएगा। अदरवाइज जो प्रत्याशी है इनमें से सबसे अच्छा कौन है, उसके कुछ भी क्राइटेरिया आपस में लगा ले तो वो व्यक्ति उस प्रत्याशी को डालेगा। जिनको ये सारा बड़ा संवाद चर्चा करने के बाद भी समझ में नहीं आए कि इनमें से कौन अच्छा है, तो तब ये प्रजातंत्र की मजबूती के लिए मेरी प्रतिभागिता सुनिश्चित होना है, इसलिए नोटा के लिए वोट डालेंगे। यदि ये भावना हम लोग रखेंगे, समझाने का तरीका सीखना पड़ेगा हम लोगों को। तो तब आप पढ़िए थोड़ा संविधान क्या बोलता है, आजादी आंदोलन पढ़िए, तब समझ में आएगा कि प्रजातंत्र क्या है, वोट का क्या है। वोट ही तो प्रजातंत्र है, अदरवाइज प्रजातंत्र क्या है। वोट ही प्रजातंत्र, अदरवाइज प्रजातंत्र क्या है। और ये प्रजातंत्र का 75 साल बीतने के बाद भी आदमी को समझ में नहीं आया वोट का महत्व। ये कितना दुर्भाग्य है। किसी ने काम नहीं किया, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी को। आज की डेट में हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा होगा,
यदि हमारे जितनी इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस में सारे बच्चे समझ गया है ये वोट डालना इंपॉर्टेंट है, अपने अपने घर में, अपने अपने मोहल्ले में समझा देगा कि ये वोट डालना है। पहले ये कन्विंस रहेगा कि वोट डालना है। वोट क्यों डालना है, वोट डालना है, वोट क्यों डालना है। उनको पता है कि प्रजातंत्र क्या बोलता है, उनको पता है संविधान क्या है, संविधान क्या है, आजादी आंदोलन क्या है, और प्रजातंत्र की शुद्धता क्या है, देशभक्ति क्या है, ईश्वर भक्ति क्या है, ये मतदान क्या है। यदि इतना संवाद होने लगेगा तब बात चलेगा। पैसा लेके, शराब लेके वोट नहीं डालना चाहिए। केवल जाति पाति के आधार पर वोट नहीं डालना चाहिए। आपने मतदाता दिवस में संकल्प भी लिए होंगे कि मतदाता किस भावना से वोट डालना चाहिए, किस भावना से वोट डालना चाहिए। तो ये बात पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा जीवन क्या है। हमारे पूर्वजों ने इस आजादी के लिए इतनी जान कुर्बान किया। हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करके लोगों को समझाने का, अपने साथियों को समझाने का काम हम क्यों नहीं करते। कितने लोग जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि भाई मैंने इस 10 बूथों में मैं मेहनत करता हूं, वहां के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, छोटे छोटे प्रतिनिधि हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उन सबके सामने आप उनको खड़ा करिए, चर्चा कराइए। आपकी कोई भी प्रतिबद्धता हो वो आप दूर रखिए। हमारे पूरी बूथ में हर एक व्यक्ति को, पूरी निर्भीक को वोट डालना चाहिए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। उसको प्रेडोमिनेंट, सबसे, उसको हम लोग बोलते हैं सबसे जो सुपरऑर्डिनेट गोल है, हमारा जो टॉप मोस्ट हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे बूथ पे हर एक व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरणा देना है, हर एक व्यक्ति को वोट डालने के लिए माहौल देना है। ये बड़ी गहराई की है, ये संकल्प की बात है। अदरवाइज आदमी पैदा हुआ, मर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जीवन जी रहा है। बड़ा संकल्प लेना पड़ता है, बड़ी गहराई पे। ये केवल डिंडोरा दिखाने के लिए, पीटने के लिए नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो लोग आजादी के लिए लड़े हैं, मरे हैं, वो कोई यहाँ पे परिचय पत्र दिखाने के लिए नहीं है, ना कोई वहां पे लोभ लालच के लिए काम किया। ये देश के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने इतना संघर्ष करके इतना जान कुर्बान किया। लेकिन आजादी आने के बाद लोगों में देशभक्ति और ईश्वर भक्ति और पूरी समाज, ये पूरी जो भावना है, ये कमजोर हुआ है। और ये बिल्कुल सही है कि अशिक्षा है, अनपढ़ लोग हैं, फिर भी इस समय तो मेरे ख्याल में 50% तो ऊपर तो शिक्षा है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं। ये कोई सवाल ये कैसे पूछ सकता है कि सपोज ये बिल्डिंग है, हर एक ईंट लगा हुआ है यहाँ पे, हर एक ईंट ये सवाल पूछे कि मुझसे क्या होगा, तो फिर बिल्डिंग कहाँ खड़ा हो। ईंट से जुड़ के बिल्डिंग बनता है। इसी तरह वोट से मिलकर तो प्रजातंत्र बनता है। बूंद बूंद समुद्र है, बूंद बूंद में समुद्र है, तो ये हर एक बूंद ये पूछे कि मेरा क्या रोल है, तो फिर समुद्र कहाँ है। इसी तरह को वोट वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि भाई ये नैतिक कर्तव्य है, मेरे वोट से क्या होगा, ये सवाल ही गलत है। सबको एक ही वोट है और वोट ही से होना है, ये मेरी गलतफहमी है। मेरा दायित्व तो इतना है, मैं अपने वोट को सही व्यक्ति के लिए करूं, मैं वोट जरूर करूं और मेरे विवेक से जो सबसे अच्छा व्यक्ति मैं उसको वोट डालूं, इतना ही प्रेरणा देना है। उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा उस दिन, थोड़ी देर आपकी जितना सुविधा दे सकते हैं लोग देंगे। लेकिन एक दिन बहुत लोग जो है पूजा पाठ के दिन भर खाते नहीं है, व्रत करते हैं, 9 दिन का भी व्रत करते हैं, पर एक दिन आप ना भी खाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। आप जाके एक दिन मेरा सबका व्रत हो जाए, बहुत बड़ा पवित्र भावना के साथ उसको वोट करना चाहिए। क्योंकि ये प्रजातंत्र ही तो सबकी रक्षा करती है। ये प्रजातंत्र में यदि हर एक व्यक्ति शुद्ध भावना के साथ वोट डालेगा ना, तभी तो शुद्ध सरकार बनेगी, शुद्ध प्रतिनिधि बनेंगे। और जब ये शुद्ध भावना के साथ वोट डालने लगेंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में चिंता होगी कि भाई हमारे प्रत्याशी सबसे शुद्ध प्रत्याशी होना चाहिए, ताकि अदरवाइज वो जीत नहीं पाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी की चिंता रहती है कि हमारा प्रत्याशी जिताऊ हो, जिनको लोग पसंद करते हैं उसी को लोग खड़ा करते हैं। जब लोगों में यह भावना जगी कि भाई हम लोग जो सबसे शरीफ व्यक्ति है, सबसे दुख सुख में साथ देता है और कर्मठ व्यक्ति है, पवित्र भावना रखता है, देशभक्ति की भावना रखता है, माता बहनों के सम्मान की भावना रखता है, जो लंपट नहीं है, जो बेईमान नहीं है, ऐसे लोगों को लोग पसंद करें, ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ के खड़ा करेंगे। लेकिन ये माहौल बनाएंगे कौन? जो व्यक्ति देशभक्ति रखता है, जो देश से प्रेम करता है, प्रजातंत्र से प्रेम करता है, उनको
उनको इसके लिए उनके लिए ये आहुति देना पड़ता है। प्रजातंत्र जो है हर एक व्यक्ति से आहुति मांगता है, आप कितनी इसमें योगदान देने के लिए था। इस पर पहले हम लोग यहाँ पे सभी लोग बैठ के बात कर रहे हैं। ये गहराई से हमारे DIOS है और जो प्राचार्य लोग हैं डिग्री कॉलेज, उनके साथ भी बैठ के बात किया जाए, जिम्मेदारी दिया जाए, भूतों का विवरण दे दें। और हमारी महिला समूह का भी काम हो सकता है, महिला समूह और यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की जो लड़कियां हैं, इन दोनों के बीच में एक संवाद बनाना पड़ेगा। आप हमारे उसको जो प्रिंसिपल रहेगा ये भी लगे इस पे, ये इसके लिए गहराई से रोज चिंतन करना पड़ेगा अगले 15 दिन तक। ये कैसे नहीं होता है, देखिए खट्टीबद्धता चाहिए, कितनी सीरियसनेस है और कितनी प्लानिंग रहता है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी पॉइंट समझाया है, ये प्लानिंग कितनी जबरदस्त है। ये प्लानिंग से रिजल्ट आता है और पूरी एनर्जी को स्ट्रीमलाइन किया जाए। वोट डालने के लिए 100% पॉजिटिव लॉजिक है। वोट ना डालें उनकी अज्ञानता है, उनकी केवल अज्ञानता है, ना समझी है। और उसके और बाधाएं हो सकते हैं, बाधाएं भी हटाना है, ना समझी को भी दूर करना है। वोट नहीं डालना है, ये कहीं पे कोई भी व्यक्ति ये लॉजिक पे टिक नहीं सकता है। प्रजातंत्र, आजादी आंदोलन, संविधान, पूरी व्यवस्था को कोई भी समझता है, ये सवाल नहीं पूछेगा। सबसे उत्कृष्ट ढंग से संपन्न कराने के लिए जो संविधान की जो संस्था है भारत निर्वाचन आयोग, और उनके निर्देशित पर ये शपथ हर मौके पर विशेष रूप से मतदाता को सही भावना से वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए जो शपथ बनाई गई है, इसको आप लोग याद रखना है। इस भावना के साथ बहुत लोग पूछेंगे कि भाई किस भावना से वोट डालना चाहिए, ये सारी बातें इसमें समाहित है। बहुत सोच समझ के भारत निर्वाचन आयोग से ये तैयार किया गया ये शपथ है। ये शपथ साथ लेके जाइए, पहले समझ के जाइए। ये शपथ आप सिखाएंगे, समझाएंगे तो बाकी सारी उनके अंदर जो शंकाएं दूर हो सकती है। तो इसको हम चाहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति ये शपथ हर एक व्यक्ति साथ लेके चले। तो मैं अभी ये शपथ मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग दोहराएंगे, याद करेंगे, साथ रख के जाएंगे, हर एक व्यक्ति को समझा के गलतफहमी दूर करेंगे। और ये 75% कम से कम आप डिस्टिंक्शन में निकलेंगे या नीचे जाएंगे, ये भी हम सब लोगों के लिए भी एक आत्म मूल्यांकन भी होगा। तो मैं शपथ पढ़ता, मेरे साथ आप सब लोग इसको दोहराएंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अबे बनाना है भाई तुम का बना याद नहीं बनाया मैंने सभी भूगोल मार डाले सवेरे से।
बहुत बढ़िया है। इसका भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देखिए ये सारे सिंबॉलिक है देखा था। असली चीज जो है उनमें परिवर्तन होना। थैंक यू।